हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS BCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 6 है। इसमें 100 क्वेश्चन 100 MCQ देखेंगे जो आपको शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी एग्ज़ाम है सभी में काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद रहता है। यानी सीधा सीधे पूछना, तंबाकू में क्या रहता है? जो तंबाकू में रहता है वो क्या रहता है? निकोटिन, यानी ऑप्शन सी। ये तंबाकू आया कहाँ से? तो पुर्तगीज लाया भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आँख की एक विकार है? आँख का कौन सा विकार है? तो ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर घोंसले में अंडा नहीं देता है? तो घोंसले में अंडा कौन सा नहीं देता है? जो नहीं देता है वो है कोयल। बाकी तोता, कबूतर, गौरैया ये सब घोंसला में ही अंडा देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? किस स्थिति में उबाल सकते हैं? तो निम्न दाब पर, यानी लो प्रेशर पे। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किसको? हेलिटोसिस किस नाम से जाना जाता है? सांस की दुर्गंध, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? यानी दो सतहों की जो अनियमितताएं हैं क्या होता है कि जब स्थैतिक घर्षण का कारण होता है? तो ऑप्शन डी, इंटरलॉकिंग, यानी एक दूसरे से इस तरह से क्या रहता है? लॉक रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु उष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ये उष्मा का क्या है? सुचालक है, लेकिन विद्युत का क्या है? चालक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? तो कैलोरीफिक मान सबसे अधिक किसका होता है? हाइड्रोजन का। कितना होता है? तो यानी 1,50,000 किलो जूल। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो जो बीमारी होता है कौन सा? रेबीज, जिसका टीका भी लगता है। पहले तो 14 टीका सुई लगता था, अब कम लगता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखने के कारण है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है। क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए ज़्यादा बिखर जाता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि लाइट, सनलाइट है या फिर हाइड्रो एनर्जी है, ये सब। डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनता है। तो किसके कमी बनता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। किसके कारण? विटामिन सी। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? वेरी वेरी विटामिन ए, रेटिनॉल। नेक्स्ट, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्टूसिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मशरूम एक डैश है। मशरूम क्या है? एक कवक है। नेक्स्ट, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सा कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है? क्या नाम है? ऑटोप्सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? स्टार्च। और स्टार्च ही सबसे पहले, यानी माउथ जो है, मुंह में सबसे पहले स्टार्च का ही पाचन स्टार्ट होता है और
आप स्टार्च को देखना चाहें, जो आलू है, आलू काटने पर जो उजला उजला पार्ट निकलता है वो स्टार्च है, या चावल जब धोते हैं जो व्हाइट व्हाइट पार्ट निकलता है वो दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? यानी ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी एक सेट जानवर, ठीक है, मान लीजिए ये जानवर है, ठीक है, और ये पर्यावरण है, इसके पर्यावरण में जानवर है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन बी इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी तंत्र का इकाई है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? यानी कौन सा कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन बी इंसुलिन। कहाँ से निकलता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रियाज के जो हार्मोन्स होता है उससे भी इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्टिकल लेंस किस में नहीं होता है? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी कौन सा है? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में मौजूद या प्रेजेंट रहता है? यानी फाइबर किस में रहता है? तो सेब में। कहता है एक सेब खाओ और बीमारी दूर भगाओ। रक्त के सरल भाग को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है, लिक्विड पार्ट को। कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन डी फैट्स, यानी वसा। 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 कैलोरी एनर्जी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? कौन सा बराबर है? प्रति सेकेंड। आवृत्ति किसको कहते हैं? तो 1 सेकेंड में जितना बार दोलन करता है, यानी जितना दोलन किया, दोलन पर सेकेंड, आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट, सोडियम डैश के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, तो उसको किस रूप में संग्रहित किया जा सकता है? मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट, किस बीमारी की रोकथाम सल्क वैक्सीन की मदद से की जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन डी पोलियो। संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन डी द्रव्यमान इंटू वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे भी कहता है द्रव्यमान को भी मास इंटू वेलोसिटी। एक तरल द्वारा गैस या जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। नेक्स्ट, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उर्वरक, यानी फर्टिलाइजर, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों का संग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको किया जाता है? तो ऑप्शन ए पोषी को। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का डैश होता है, तो ये ग्लिसराइड क्या है? एक प्रकार का, तो ये फैट्स यानी वसा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? यानी ट्रेडिशनल स्रोत कौन सा है? कोयला। जबकि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीकरण किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है? ऑप्शन सी बेकिंग, सॉरी ऑप्शन बी, सी नहीं, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किस में द्विबीजपत्री होता है? तो द्विबीजपत्री कौन सा है? गुलाब। कौन सा है? गुलाब। इसके पता चलेगा कैसे कि द्विपत्री है, बीज मतलब अलग अलग होता है। इसके कुछ कंडीशन है और सर उदाहरण है, जैसे गाजर, डेजी, गुलाब, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षण के रूप में नहीं किया जाता है? क्या पूछ रहा है? नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका यानी ऑप्शन डी को नहीं किया जाता है। बाकी बेंजोइक एसिड या सोडियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट, ये सब को किया जाता है। नेक्स्ट, एजी टंसले 1935 में डैश में अवधारणा प्रस्तुत किया था। किसका अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी। और अर्नेस्ट हैकल जो था 1866 में जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिया जीव नहीं है? यानी पूछना चाह रहा है कि बहुकोशिया है, तो कौन सा नहीं है? तो पादप नहीं है, बाकी शैवाल, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स या बैक्टीरिया, यानी जीवाणु सब है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है, ये कौन सा है? तो ऑप्शन डी, आलू जड़ नहीं, ये तना है। आलू क्या है? तना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी कौन सा है? तो ऑप्शन बी, अमरबेल। पत्ते की शिराओं एवं छोटी कोशिकाओं की व्यवस्था का नाम है शिरा विन्यास, ऑप्शन बी। बौद्ध, जैन एवं शैलकृत गुफाएं का एक साथ विद्यमान है कहाँ पे? ऑप्शन बी, एलोरा में। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था? ऑप्शन बी, मनुची। शाहजहां शिवाजी ने मुगलों की अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया था? ऑप्शन ए, पुरंदर। नेक्स्ट, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक खेती के साक्ष्य के 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला है कहाँ पे? तो कालीबंगा, और यहाँ पे जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, किसके अनुसार मौर्य काल के शासनकाल में जहाज रानी पर राज का एकाधिकार था? ऑप्शन बी, कौटिल्य। इसका अर्थशास्त्र फेमस बुक है। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व है? किस प्रणाली में? अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंसी वाला में। ये मिलेगा कहाँ आपको? यूएसए में। निम्न में से किस तिथि को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी? अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इससे इंपॉर्टेंट है। और इसी तारीख को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। साथ ही साथ राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान भी इसी तारीख को अपनाया गया था। निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड के राज्य के नीति निषेध तत्व अपनाया गया? तो ऑप्शन डी, स्पेन। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसरॉय के शासन काल के दौरान आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल कब से है? 1785 से 93। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन डी, जेनेवा। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और आपको डेली बेसिस पे 100 MCQ प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? परिषद अध्ययन। फ्रेंड्स, ध्यान रहे,
क्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी 30 वर्ष। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज संबंधी विचार किससे दिए गए हैं? किसका पाठ है? तो ऑप्शन बी होगा नीति निर्देशक तत्व DPSP। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। और राजा राममोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका समाधि भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन भारत के पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से 46 तक रहे, और कैबिनेट मिशन भी 1946 में ही आया है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र का किस लिए विख्यात है या कुख्यात, विख्यात, फेमस है? कोयले के लिए। नेक्स्ट, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक के कारण क्षेत्रों में पाया जाता है? चूँकि सदाबहार है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि आंतरिक ऋण का घटक है। कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल, आरबीआई के नीतिगत विशेष प्रतिभूति, यानी ऑप्शन बी सभी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। समिति या आयोग है और संबंधित क्षेत्र है। तो देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे था? तो एक का गरीबी रेखा से था। नरसिम्हन समिति बैंकिंग से था। चलैया समिति कर से था। और मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य सुधार से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए होगा 1, 2, 3, 4, यानी सबके सामने वाला। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए 2.86%। और है कितना एक्चुअल में? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के एग्जाम में या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में, इसको आप मार्क कर लें। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्र रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होता है? तो किस समय होता है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है? तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। आप याद कैसे कर सकते हैं? जो कृष्ण जी थे वो नाग सांप के साथ खेलते थे। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषित किया जाता है। तो कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, यानी 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी घटक सबसे पहले हुई थी? घटना पहले हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था ऑप्शन सी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। कौन हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध? कब हुआ था? 1845 से 46 में। वही बात कीजिए संथाल विद्रोह 1855-56। दिल्ली दरबार की बात की जाए तो 1887 में। इल्बर्ट बिल 1884।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह या क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी हजरत महल। नेक्स्ट बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है किया था, कहाँ पे किया था? फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? यानी आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। आजाद दास्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में किया गया था? तो सरदार नित्यानंद राय। जबकि मेन हीरो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उसके सहपाठी थे सूर्यानंद सिंह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु का किस वर्ष से प्रकाशन शुरू हुआ? तो 1872। ऑप्शन ए। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है या अवस्थित है? तो सिक्किम में। और ऑप्शन ए। बिहार में जल मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो ऑप्शन डी पावापुरी में। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो विक्रम साराभाई द्वीप। क्या नाम है? विक्रम साराभाई, सॉरी ऑप्शन सी अबुल कलाम द्वीप है। कौन सा नाम है? अबुल कलाम द्वीप। और है कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। संघात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने सदस्य समस्त कार्य तथा नीतियां के लिए उत्तरदायी होता है। सवाल है किसके प्रति? तो ऑप्शन ए विधायिका के प्रति। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है अभी तक? तो ऑप्शन ए एक बार। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की संस्तुति। ऑप्शन सी। निम्न क्या कह रहा है? निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो आयात पर अधिक कर लगाना, क्योंकि ज़्यादा कर लगेगा तो फिर प्रोडक्ट ही ज़्यादा आयात नहीं हो पाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी रावी नदी। नेक्स्ट प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापक सिद्धांत को पालन नहीं किया गया था? तो जो पालन नहीं किया गया था पंजाब के लिए। ऑप्शन डी। भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट तो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जेम्स विल्सन को, क्योंकि जेम्स विल्सन ही 1860 में पहली बार प्रस्तुत किया था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से पास करना पड़ता है? तो ऑप्शन डी किस दर्रे को पास करना पड़ता है? नथुला। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले को व्यक्त करता है या इंगित करता है? कौन सा समूह करता है?
ऑप्शन बी पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? ऑप्शन सी 22, लेकिन स्टार्टिंग में कितना था संविधान की शुरुआत में? 14। कितना था? 14। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है नगर निगम वित्त से। ऑप्शन डी नगर निगम वित्त से। और स्फूर है क्या? सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। क्या है? सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन बी बयाना। कौन था? बयाना। ये था कहां पे? तो आगरा के आसपास का क्षेत्र था। किस वर्ष को बाजरा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया? बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? ऑप्शन डी 2023 को। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण कहां किया जा रहा है? ऑप्शन डी कोलकाता। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो थीम है ऑप्शन डी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 144, केंद्रीय बजट 22-23 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो शामिल जो नहीं है वो बी है हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल की गई लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LVM3 ऑप्शन ए। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो किसने टाइटल जीता? मुंबई इंडियंस। और इस बार जो IPL हुआ उसका चेन्नई सुपर किंग जीता है 2023 वाला। 68 में हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका किस पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? तो किसको मिला है? राजकुमार राव। ऑप्शन डी। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 नहीं बल्कि 23 किन देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन ए भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। क्वेश्चन नंबर 149, फ्रेंड्स आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलता रहेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका सेट आपको मिलेगा डेली बेसिस पे, एक सेट, लेकिन डेली। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स किसने लिखा? क्या है? तो मोदी शेपिंग अ ग्लोबल अवार्ड्स इन फ्लक्स किसके द्वारा है? एस जयशंकर। भारत में IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन डी 2011-12। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूरा हुआ। 100 MCQ आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।